क्या हुआ वहीद भाई, घबराए हुए लग रहे हो? उस सेठ दाऊद ने मुल्क का तगड़ा वकील किया अपनी पैरवी के लिए। वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। मैं तो एक छोटी सी लेकिन अहम बात की तरफ अदालत की तवज्जो करवाना चाह रहा था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आलियार को जब पता चलता है कि वो दाऊद ने ही पिया की वीडियो लीक करवाई थी और असलम और पिया को किडनैप करवाने की भी कोशिश की थी, तो वो फौरन पुलिस ऑफिसर बाबर के पास जाता है और कहता है कि मुझे मूसा का क्रिमिनल रिकॉर्ड की फाइल दो। बाबर फौरन उसे मूसा उर्फ दाऊद की सारी फाइल दे देता है। आलियार अपने दोस्त को साथ लेकर पिया के घर पहुंचता है। पिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब उसे अपने बाप दाऊद के सारे राज पता चल चुके हैं क्योंकि उसने पूरी क्रिमिनल फाइल पढ़ ली है। ये सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से सांवल आ जाता है और आलियार की सारी बातें सुन लेता है। आलियार पिया को दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड दे देता है, जिसे देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है और आलियार का शुक्रिया अदा करती है। सांवल पिया से कहता है कि जल्दी से ये खुशखबरी असलम साहब को सुनाओ, फिर हम फाइल को कोर्ट में जमा करवा देंगे। पिया असलम साहब को फाइल दे देती है और असलम बहुत खुश होकर कहता है कि अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सांवल फौरन असलम और पिया को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है और दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड फाइल जमा करवा देता है। जज पुलिस को हुक्म देता है कि दाऊद को उसके घर से गिरफ्तार किया जाए। यह बात बाबर को पूरा पता चलती है तो वो पहले ही दाऊद को खबर कर देता है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। दाऊद घबरा जाता है और अपने वकील को कॉल करके कहता है कि किसी तरह उसे जेल से बचा लो। उसी वक्त दाऊद के घर की घंटी बजती है। आलिया दरवाज़ा खोलने जाता है। सामने सांवल को पुलिस के साथ देखकर होश उड़ जाते हैं। दाऊद कैमरे में सब देख लेता है और घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। पुलिस घर की तलाशी ले लेती है लेकिन दाऊद वहां नहीं मिलता। तभी सांवल को शहरियार की कॉल आती है कि दाऊद मुल्क छोड़कर भाग रहा है, उसका मोबाइल ट्रेस कर लिया गया है और वो इस वक्त एयरपोर्ट पर है। ये सुनते ही सांवल पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। दाऊद अपनी फ्लाइट में बैठने के ही वाला था कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे सीधा कोर्ट ले जाती है और जज कहता है कि कल उसकी पेशी होगी। फिर पुलिस उसे थाने में बंद कर देती है। सांवल फौरन पिया के घर जाते हैं और असलम पिया को बताता है कि दाऊद गिरफ्तार हो चुका है और कल उसकी पेशी है, इसलिए सबको कोर्ट जाना होगा। वो वापस जाने लगता है। असलम उसे रोक कर पूछता है कि तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। सांवल चुप हो जाता है। तब पिया कहती है कि ये सब मेरी मोहब्बत की खातिर कर रहा है। सांवल कहता है कि वो सच में उससे मोहब्बत करता है लेकिन उसने कभी बताया नहीं। उसे कैसे पता चला? पिया बताती है कि ये सब उसे टीपू ने बताया था। असलम सांवल से कहता है कि टेंशन मत लो, कल दाऊद का फैसला हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी और पिया की शादी करवा दूंगा। ये सुनकर सांवल बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन असलम, सांवल और पिया कोर्ट पहुंचते हैं। पुलिस की गाड़ी दाऊद को अंदर लेकर आती है। पीछे आलियार भी आता है और कहता है कि उसका बाप बेगुनाह होगा तो आज ही रिहा हो जाएगा। तभी वहीद आकर कहता है कि पेशी का वक्त हो गया। सब जज के सामने पहुंचते हैं। जज दाऊद की फाइल देखकर असलम से पूछता है कि दाऊद का असली नाम मूसा जुआरी था और जुए का आदी था। असलम बताता है कि दाऊद ने उसे पूरी रात जुआ खिलवाया था जिसकी वजह से पिया की मां की मौत हो गई। पिया जज से गुजारिश करती है कि दाऊद को जेल में डाल दिया जाए। जज दाऊद से पूछता है कि असलम जो कह रहा है वो सच है। दाऊद सब झूठ बताता है। पिया कहती है कि फाइल में लिखा है कि दाऊद पहले ही जुए के केस में जेल जा चुका है। सारे कागजात देखने के बाद जज फैसला सुनाता है कि दाऊद को उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिया की आंखों में खुशी होती है। पुलिस दाऊद को जेल ले जा रही होती है कि रास्ते में उसे दिल का दौरा पड़ता है और पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। सांवल असलम और पिया को घर छोड़ देता है। असलम जकिया को बताता है कि दाऊद जेल जा चुका है। ये सुनकर जकिया बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त पिया के घर की घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलती है कि सामने आलियार अपनी माँ के साथ खड़ा होता है। आलियार की माँ पिया से माफी मांगती है और बताती है कि वो दोनों मुल्क छोड़कर अचानक जा रहे हैं। तभी अचानक आलियार के मोबाइल पर पुलिस की कॉल आती है कि दाऊद की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। ये सुनकर आलियार के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन हॉस्पिटल चला जाता है। इसी दौरान असलम सांवल को बुलाकर कहता है कि आज तुम बारात लेकर आओ क्योंकि आज ही तुम्हारा और पिया की शादी होगी। सांवल टीपू से कहकर शादी की तैयारियां शुरू करवा देता है। रात को सांवल बारात लेकर पिया के घर पहुंचता है। असलम मौलवी साहब को लेकर आता है। पिया स्टेज पर तैयार बैठी होती है। सांवल उसके पास जाकर बैठ जाता है। मौलवी साहब दोनों का निकाह करवा देता है। असलम अपने हाथों से पिया की रुखसती करता है। सांवल पिया को अपने घर ले जाता है। फिर दोनों हनीमून पर इस्लामाबाद चले जाते हैं।
ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।